नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नाम फाइनल, लिस्ट तैयार, कब खत्म होगा मंत्रिमंडल का इंतजार, अब इस पर सस्पेंस बना हुआ है। दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार पर मंथन चला है। केंद्रीय नेतृत्व के साथ सीएम ने नामों पर चर्चा की है। 17 से 23 नामों को शामिल करने पर मंत्रणा। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और कौन कौन से संभावित नाम है ये आपको बता दे। इन नामों को मंत्रालय में जगह मिल सकती है। बाबा बालकनाथ, अनीता भदेल, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, विश्वनाथ मेघवाल, संदीप शर्मा, जोगेश्वर गर्ग, ये नाम हम आपको बता रहे हैं जिनके नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। मंत्रिमंडल के ये संभावित चेहरे हो सकते हैं सिद्धि कुमारी, झाबर सिंह खर्रा, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, मदन दिलावर, श्रीचंद कृपलानी, जितेंद्र गोठवाल, अमृतलाल मीणा, सुमित गोदारा, गुरवर सिंह और दीप्ति माहेश्वरी। ये नाम हम आपको बता रहे हैं जो मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे हो सकते हैं। तो कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूची फाइनल कर ली गई है और कौन कौन से चेहरे वो आपको बता रहे हैं। जोराराम कुमावत, गजेंद्र सिंह खिंसर, भागचंद सैनी, हंसराज पटेल के नामों पर चर्चा हो चुकी है। मंत्रिमंडल में शामिल नामों पर केंद्रीय नेतृत्व की मुहर का इंतजार है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज मंत्रिमंडल की सूची लेकर के जयपुर लौटेंगे और सूची में 17 से 23 नामों पर देर रात मंत्रणा हुई है। राजस्थान कैबिनेट की लिस्ट में युवा और नए चेहरों को मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है। तो ऐसे में पुराने और दिग्गज विधायकों के अरमानों पर देखिए पानी फिर सकता है। कई वरिष्ठ विधायक अपनी लॉबिंग में जुटे हुए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, अब यहाँ पर नाम फाइनल कर लिए गए हैं, लिस्ट तैयार हो चुकी है, इंतजार है सीएम भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम कब जयपुर आए और उनके हाथों में वो सूची होगी। और कहा जा रहा है कि अब 2 से 3 दिन का समय, शायद आज शाम तक ही जो मंत्रिमंडल उसकी गठन हो जाए और वो सूची सबके सामने होगी। देखिए, बिल्कुल ये जो लिस्ट है फाइनल हो चुकी है, केवल इंतजार है तो जो केंद्रीय नेतृत्व की फाइनल मुहर का। इसमें देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल दोनों डिप्टी सीएम के साथ में दिल्ली दौरे के ऊपर है। यहाँ पर कल देर रात भी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ करीब 1.5 घंटे तक चर्चा चली। उसमें कई ऐसे जो नाम हैं उनके ऊपर लगभग जो है तय हो चुका है। उनमें से नाम है कि जो बाबा बालकनाथ है, सांसद रह चुके हैं, वर्तमान में पहली बार विधायक चुनकर ये यहाँ पर आए हैं। वहीं जो दूसरा जो नाम है पुष्पेंद्र सिंह राणावत है, ये जो बाली से जो विधायक है, लगातार 6 बार ये चुनकर आए हैं। साथ ही साथ में विश्वनाथ मेघवाल है, संदीप शर्मा है जो कोटा से आते हैं और ओम बिरला के करीबी ये जो माने जाते हैं। तो ऐसे में ये जो नाम है इसके ऊपर लगभग जो चर्चा है वही बीकानेर से जो सिद्धि कुमारी है, किरोड़ी लाल मीणा है। देखिए, किरोड़ी लाल मीणा 1985 से सक्रिय बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में है, अपनी अच्छी पहट रखते हैं और उनकी जो सक्रियता के चलते उन्हें भी मंत्री मंडल के अंदर जो मौका देने का यहाँ पर इस तरीके की जो खबरें आ रही है। वहीं मदन दिलावर है, सक्रिय बीजेपी के एक नेता के रूप में इनकी भूमिका है। 6ठी बार ये जो विधायक यहाँ पर चुने गए, कहा जाता है कि फायर ब्रांड नेता है बीजेपी के। इसके अलावा श्रीचंद कृपलानी जो वसुंधरा राजे हैं उनके करीबी माने जाते हैं। साथ ही साथ में एक अच्छी पकड़ रखते हैं जो निम्बा एड़ा जो चित्तौड़गढ़ का इलाका है वहां से। तो जातिगत क्षेत्रीय जो समीकरण है इस लिस्ट में वो भी यहाँ पर साधने की कोशिश की है। इसके अलावा अमृतलाल मीणा का भी जो नाम है वो सामने आ सकता है, जो सलूम्बर से तीसरी बार विधायक यहाँ पर चुने गए हैं। इसके अलावा जो सुमित गोदारा है, गुरवर सिंह है और इसी के साथ साथ में दीप्ति किरण माहेश्वरी जो। ठीक है रोशन, एक बार आपको रोकना चाहेंगे, लौटेंगे आपके पास, लेकिन टीवी स्क्रीन पर हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा रहे हैं और वो नाम भी बता रहे हैं मंत्रिमंडल के जो संभावित चेहरे हो सकते हैं। मदन दिलावर, सुमित गोदारा, सिद्धि कुमारी, संदीप शर्मा, ये नाम हम आपको बता रहे हैं और मुख्यमंत्री सहित 30 लोग हो सकते हैं जिनकी घोषणा
हो सकती है बाबा बालकनाथ, अनीता भदेल। और देखिए जो नाम हम आपको बता रहे हैं ये चर्चाओं में सबसे ज्यादा है, रेस में सबसे आगे चल रहा है। मंत्रिमंडल के ये संभावित चेहरे हैं, तस्वीरों के माध्यम से देखिए हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और कभी भी अब देखिए मंत्रिमंडल की जो लिस्ट है वो आ सकती है, क्योंकि मंत्रियों के नाम पर फाइनल मुहर लग चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए रोशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर वो नाम दिखा रहे हैं जिनको जगह मिल सकती है, और कौन कौन से ऐसे नाम है जो अभी रेस में आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैंने यहाँ पर जो किरण माहेश्वरी का जो जिक्र किया है, यहाँ पर जो उनकी बेटी है दीप्ति माहेश्वरी, उनका भी इस लिस्ट में जो नाम है वो यहाँ पर इसमें नाम रहने वाला है। इसके अलावा कई और ऐसे जो नाम हैं जो अपने आप में कहा जा सकता है कि जिनके ऊपर लगभग जो है चर्चा फाइनल हो चुकी है। केवल इंतजार केंद्रीय नेतृत्व की अंतिम मुहर का यहाँ पर इंतजार है। तो मंत्रिमंडल के वो संभावित चेहरे वो भी हम आपको बता रहे हैं, मदन दिलावर, सुमित गुदारा, सिद्धि कुमारी, संदीप शर्मा, ये जो नाम है ये रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, इनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और तस्वीरें देखिए जो टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। केंद्रीय नेताओं से मुलाकात का दौर देखने को मिला है और अब किसी भी वक्त मंत्रियों की लिस्ट आ सकती है। रोशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सीएम भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम मुलाकात करते हुए दिखे, यानी कि नामों पर कल रात जो खबरें सामने आई थी उसमें भी देर रात तक चिंतन मंथन चला है। अब मुहर लग चुकी है और किसी भी वक्त अब नाम सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कि ये जो नाम है किसी भी वक्त जो सामने आ सकते हैं। ऐसे में कुल मिलाकर जो इंतजार था वो अंतिम मुहर का इंतजार था। देखिए इस लिस्ट के ऊपर पिछले एक सप्ताह से कई बार चर्चाएं हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनने के बाद में दूसरी बार ये इनका दिल्ली दौरा है। लगभग कल देर रात भी जो तमाम इन नामों के ऊपर चर्चा हुई थी, जिसमें यहाँ पर जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। तो कुल मिलाकर इन नेताओं के बीच में ये हुई है। अब केवल और केवल जो इंतजार था अंतिम मुहर का। जब अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर लौटेंगे तो संभवतः वो जो लिस्ट है फाइनल लिस्ट लेके आएंगे। उसके बाद में वो राज्यपाल से मिलेंगे और ये जो सूची है इसे फाइनल कहा जा सकता है कि इसके फाइनल किया जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए सूची में 17 से 23 नामों पर देर रात मंत्रणा हुई है। और आपको बता दें कि राजस्थान कैबिनेट की लिस्ट में युवा और नए चेहरों को मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है। और तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मंत्रिमंडल के वो संभावित चेहरे जो सबसे ज्यादा रेस में आगे हैं, इन पर मुहर लग सकती है। बाबा बालकनाथ, अनीता भदेल, किरोड़ी लाल मीणा, दीप्ति माहेश्वरी, ये नाम चर्चा में है। और देखिए आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है, उससे पहले यहाँ पर जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश की जा रही है। और सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। कल देर रात तक चिंतन मंथन किया गया है और ये कहा जा रहा है कि नए चेहरों पर बीजेपी दांव खेल सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर युवाओं को भी मौका दिया जाएगा। देखिए जब सीएम भजनलाल शर्मा का ही नाम सामने आया था तो बहुत ही चौंकाने वाला था और ये कहा जा रहा है कि इस बार कई चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। तो सभी को लिस्ट का इंतजार है कब ये लिस्ट आए। और देखिए पुष्पेंद्र सिंह राणावत, जोगेश्वर गर्ग, गजेंद्र सिंह खिंसर, संदीप शर्मा, ये सब मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे हैं जो कि देखिए रेस में सबसे आगे इनका नाम चल रहा है और इन पर फाइनल मुहर लग सकती है। मदन दिलावर, सुमित गुदारा, सिद्धि कुमारी, संदीप शर्मा, ये नाम हम आपको बता रहे हैं जो कि संभावित चेहरे मंत्रिमंडल के हो सकते हैं। तो अब इंतजार है सीएम भजनलाल शर्मा के जयपुर वापस लौटने का। उनके हाथों में वो सूची होगी और कभी भी अब देखिए ये सूची जारी की जा सकती है। रोशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि पल पल की अपडेट दे रहा है। रोशन, कब सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम वापस लौटेंगे, इसको लेकर के आपके पास कोई अपडेट है फिलहाल?
तो देखिए लगातार हम आपको इस खबर पर पल पल की अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल के जो संभावित चेहरे हैं वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मदन दिलावर, सुमित गोदारा, सिद्दीक कुमारी, तस्वीरों के माध्यम से पहचान लीजिए इनके नाम और इनकी शक्ल, क्योंकि ये संभावित चेहरे आने वाले दिनों में हो सकते हैं और इन पर मुहर लग सकती है। चर्चा विमर्श कर लिया गया है। कल भी हमने आपको खबरें दिखाई थी जब देर रात तक चिंतन मंथन मंत्रणा किया गया है। युवा और नए चेहरों को मौका मिल सकता है। आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है, उससे पहले बीजेपी अभी से ही तैयारी में जुट चुकी है। इस वजह से बहुत सोच समझ करके ये नाम फाइनल किए जा रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जाए। और बीजेपी हमेशा से ही देखिए चौंकाने वाले फैसलों की वजह से जानी जाती है। राजस्थान में तो कई बड़े चौंकाने वाले फैसले बीजेपी ने लिए हैं। सीएम को लेकर के भी कई नाम देखिए रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम सीएम भजनलाल शर्मा का आया। अब यही कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल को लेकर के जो लिस्ट सामने आएगी इसमें भी कई बड़े चौंकाने वाले नाम सामने हो सकते हैं। बाबा बालकनाथ, अनीता बघेल, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, ये वो नाम है जो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। और देखिए सीएम भजनलाल शर्मा को सीएम बना करके यहां पर बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि जो अब कार्यकर्ता पहले से ही दिखा है, संगठन में मजबूत दिखा है और लगातार उसकी जमीनी स्तर पर पकड़ अच्छी दिखी है, उसको मौका दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रोशन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रोशन, कभी भी अब मंत्रिमंडल की लिस्ट आ सकती है और वो नाम भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, और कौन कौन से वो नाम है जो रेस में आगे चल रहे हैं वो अपडेट दीजिए। देखिए, अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी से मुलाकात कर ली है। संभवतः कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है जयपुर के लिए लौटेंगे। यहाँ पर दोपहर 2:30 बजे से जो विधानसभा का जो सत्र है वो होने जा रहा है। संभवतः कोशिश ये रहेगी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने तय टाइम के ऊपर पहुंचे। उनका जो मिलने का जो कार्यक्रम था वो लगभग अब जो वापस यहाँ पर लौटने वाले हैं, जो जिस मुहर का इंतजार था संभवतः वो मुहर लग चुकी है इस लिस्ट के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी से उनका मिलने का जो कार्यक्रम था, देखिए मुख्यमंत्री बनने के बाद में तो उन्होंने मुलाकात यहाँ पर करी है और अभी कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोनों डिप्टी सीएम के साथ में जयपुर लौटेंगे। जब वो लौटेंगे तो उनके हाथ में वो लिस्ट होगी। देखिए कल देर रात जिन नामों के ऊपर चर्चा की गई है वो मैं बताना चाहूंगा। बीजेपी से जो जुड़े हुए सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि इस लिस्ट के अंदर बाबा बालकनाथ, अनीता बघेल, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, संदीप शर्मा, जोगेश्वर जो गर्ग हैं, इसके अलावा सिद्दीक कुमारी का जो नाम है वो लगभग फाइनल यहाँ पर जो माना जा रहा है। साथ ही साथ में बिल्कुल रोशन, आपको यहाँ पर रुकना चाहेंगे। एक बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दे, महिला विधायकों पर भी दांव खेला जा सकता है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में महिला विधायकों को जगह मिल सकती है। ज्यादातर नए चेहरों को जगह मिलने के आसार बताए जा रहे हैं। फ्लोर मैनेजमेंट के लिए वरिष्ठों को भी जगह मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। तो देखिए सोशल इंजीनियरिंग पर जोर रह सकता है भजनलाल कैबिनेट का। ब्लूप्रिंट, ज्यादातर जातियों को प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद है। ज्यादा जानकारी के लिए रोशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि पल पल की अपडेट दे रहे हैं। रोशन, अभी जो अपडेट निकल करके सामने आ रही है, महिला विधायकों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वो कौन कौन सी महिला विधायक है जिनके नाम अभी रेस में आगे है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जातिगत समीकरण के साथ साथ में क्षेत्रीय समीकरण जो साधने की कोशिश की गई है, साथ ही साथ में जो लगातार जो एक्सरसाइज की गई है कि जिसमें जो कैबिनेट की जो नामों के अंदर लेट होने का कारण भी यही था कि एक्सरसाइज ऐसी हो कि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आए, जातिगत जो समीकरण है वो साधने की कोशिश की जाए। साथ ही साथ में मंत्रिमंडल में ऐसे जो लोग हों जो युवा हो, ऊर्जावान हो, नए हों। देखिए जो कई ऐसे जो इस लिस्ट के अंदर जो है जो 2 से 3 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक जो मंत्रिमंडल के अंदर जगह नहीं मिली। तो कोशिश ऐसी भी रखी गई है कि जातिगत समीकरण साधने के साथ साथ में ऐसे वो चेहरे होने चाहिए, ऐसे वो नाम होने चाहिए जो इस लिस्ट के अंदर हो, उसी को अमली जामा पहनाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। अगर महिला मंत्रियों की बात की जाए तो अनीता बघेल का जो नाम है वो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसके अलावा उदयपुर से जो दीप्ति माहेश्वरी, जो किरण माहेश्वरी थी, उनकी जो पत्नी बेटी जो है वो उनका जो नाम यहाँ पर जो बताया जा रहा है। साथ ही साथ में जो बाबा बालकनाथ हुए या फिर जोराराम कुमावत है, गजेंद्र सिंह खींसर है,
भागचंद सैनी है, हंसराज जो पटेल है उनका नाम भी यहाँ पर आ रहा है। हंसराज पटेल लगातार बीजेपी में सक्रिय रहे हैं, पहली बार विधायक यहाँ पर चुने गए हैं, तो एज ए गुजर नेता के रूप में उन्हें यहाँ पर देखा जाता है। उन्हें भी यहाँ पर जो जगह इस कैबिनेट में मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल। और रोशन, देखिए, ये कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा से ही चुनावी मोड में रहती है। अभी विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ है नहीं, लोकसभा के चुनाव में अब बीजेपी पूरी तरीके से जुट चुकी है और ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी और कई ऐसे नाम इसी वजह से सोच समझ करके यहाँ पर बीजेपी सामने लेकर के आने वाली है। देखिए, स्क्रीन के ऊपर जितने भी जो तमाम नाम हैं, इन नामों के ऊपर चर्चा की गई है। करीब पहली लिस्ट के अंदर करीब 17 से 23 नाम होंगे जो इस पहली लिस्ट के अंदर जो होंगे, और ये जो तमाम जो नाम होंगे ये यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री के रूप में, राज्य मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेते हुए नजर आएंगे। लगभग ये जो नाम है, इन नाम के ऊपर फाइनल जो चर्चा है वो हो चुकी है। खबरें ऐसी है कि आज दोपहर में जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर लौटेंगे तो अपने साथ ये जो लिस्ट साथ लेकर आएंगे। बिल्कुल, और सभी को उस लिस्ट का इंतजार है क्योंकि कई बड़े चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं रोशन, जैसे कि युवाओं को इस बार मौका दिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब जो वरिष्ठ विधायक है उनकी भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्योंकि ये लग रहा है कि युवाओं को मौका मिलेगा, नए चेहरों को मौका मिलेगा तो उनकी वरीयता कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, डर सा लग रहा है उनको। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जब बीजेपी आला कमान जब फैसले लेता है तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। पहली बार उन्होंने, कहा जा सकता है कि बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में सांगानेर सीट से उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा और सीधे वो उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। देखिए, कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं, सीधा पूरे कहा जा सकता है कि राजस्थान का जो मुखिया बना दिया। एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो तमाम नाम थे इस रेस के अंदर, उन सब तमाम कयासों को धराशायी कर दिया। एक ऐसा नाम निकलकर सामने आया जिसका किसी ने उम्मीद नहीं की थी, किसी ने कयास नहीं लगाया गया था। तो ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि इस लिस्ट के अंदर जो युवा नए चेहरे होंगे, जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी। ये भी तय है कि 5 महीने बाद में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में किसी भी प्रकार की देरी नहीं हो। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कुर्सी संभालने के बाद में लगातार सीएमओ अपने घर से, सीएमओ से अपने घर, यहाँ पर जो मीटिंगों का सिलसिला है वो जारी है। पहले ही दिन जब मीटिंग ली तो 100 दिन का जो रोड मैप है वो तैयार किया गया कि अगले 100 दिनों के अंदर तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनके पास जो जिम्मा है, उन्हें बखूबी निकालना होगा। एक सुशासन देने की कोशिश की जाएगी, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या फिर जो क्राइम का जो ग्राफ है वो किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तमाम जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल के ऊपर, एक अंतिम छोर के ऊपर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस तक किस तरीके से पहुंचे, ये कोशिश की गई है। और संभवतः मंत्रिमंडल की इस लिस्ट के अंदर भी ये जो तस्वीर है वो देखने को मिलेगी। बिल्कुल रोशन, कल ने हमें जो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई थी उसमें जब विधायक पहुंचे थे शपथ लेने के लिए तो कई ऐसे विधायक जो नए चुन करके आए और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो विधानसभा पहुंचेंगे, वो पहुंचे और काफी खुशी भी देखने को मिल रही थी। चेहरे पर उनके साफ साफ खुशी की जो लहर है वो देखने को मिल रही थी। तो ऐसे वो कौन से नए चेहरे जिन पर बीजेपी दांव खेल सकती है? देखिए, ये तो जो सवाल जो है वो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। जब लिस्ट आएगी उसके बाद में जो स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन इस लिस्ट के अंदर ये तय है कि जो नए युवा ऊर्जावान जो चेहरे होंगे वो इस लिस्ट के अंदर शामिल होंगे। और इसी तरीके का यहाँ पर जो ये जो नवाचार है वो देखने को मिला है। बीजेपी की जो अन्य स्टेटों में सरकार है वहां पर इसी तरीके का कहा जा सकता है कि एक प्रयोग किया गया है। वो प्रयोग है कहीं ना कहीं सफल रहा है। देखिए, इस तरीके के प्रयोग से कहा यह जाता है कि जो एक कार्यकर्ता है उसके अंदर एक जोश और जो जुनून है वो देखने को मिलता है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव है, 5 महीने बाद में ये कोशिश की जाएगी कि जो कार्यकर्ताओं के अंदर उनके बीच से निकला हुआ जो विधायक है वो मंत्री बन सके, उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो जरूरत है वो समझ सके। तो इस लिस्ट के अंदर ये तय माना जा रहा है कि ये जो नाम होंगे वो कहा जा सकता है कि युवा नए ऊर्जावान के साथ साथ में जातिगत और जो क्षेत्रीय जो समीकरण है वो भी इसमें साधने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे में जो नए कई जो दिग्गज हैं वो इस लिस्ट से आउट होते हुए नजर आ रहे हैं, जो सक्रिय रहे होते हैं। कि किरोड़ी मीणा का जो नाम जो लगभग तय माना जा रहा है, उनकी सक्रियता के चलते हुए, उनकी
कहा जा सकता है कि जब विपक्ष में थे किरोड़ी मीना, तो चाहे पेपर लीक का मामला हो या फिर करप्शन का मामला हो, किरोड़ी मीना ऐसे जो व्यक्ति थे जो सड़कों के ऊपर नजर आते थे, जो धरना प्रदर्शन देते हुए नजर आते थे। तो ऐसे में उनकी जो मेहनत है, उनका जो परिश्रम है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से आपने पूछा है कि जो महिलाएं, ऐसा कौन सा चेहरा हो सकती है, तो अनीता बघेल देखिए एक अनुभवी मंत्री है। मंत्री के तौर में पिछली सरकार के अंदर उन्होंने बखूबी जिम्मेदारी निभाई है। ऐसे में अनीता बघेल का जो नाम है वो तय माना जा रहा है कि जो किरण माहेश्वरी एक युवा ऊर्जावान एक चेहरा है, महिला है, माहेश्वरी समाज से आती है। तो ऐसे में जो उनका जो नाम है वो आगे चल रहा है। जो उदयपुर जो क्षेत्र है वहां से ये दूसरी बार विधायक कहा जा सकता है कि राजसमंद से दूसरी बार जो विधायक है वो चुनी गई है। तो ऐसे में कई ऐसे जो नाम होंगे जो अपने आप में चौंकाने वाले होंगे, नए होंगे। ऐसे में इस लिस्ट को लेकर जो कहीं ना कहीं जो दिग्गज है, जो कद्दावर जो नेता है, उनके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई से नजर आ रही है। वो अपनी लॉबिंग में जुटे हुए हैं। लेकिन ये कुल मिलाकर जो फैसला है जो बीजेपी आलाकमान की ओर से कर लिया गया। देखिए पिछली बार जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे तो तमाम यहाँ के जो विधायक है, जो नेता हैं, वो दिल्ली में यहाँ पर नजर आए थे। मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात करी थी। बीजेपी के जो आला नेता हैं, चाहे अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, इन तमाम लोगों से यहाँ पर मुलाकात करी थी। अब देखना ये होगा कि इस लिस्ट के अंदर जो पहली लिस्ट है, हमने बताया है कि इसमें 15 करीब 17 से 23 नाम ऐसे होंगे जो पहली लिस्ट के अंदर सामने आएंगे, जो शपथ लेंगे मंत्री। बताया जा रहा है कि इसी सप्ताह जो कैबिनेट का जो विस्तार है वो होना तय माना जा रहा है। बिल्कुल रोशन, जैसे कि आप बता रहे हैं 17 से 23 नाम हो सकते हैं। बात जातीय समीकरण की भी की जा रही है। लेकिन रोशन, अगर हम बात पिछले भी सालों की कर ले तो देखा गया है कि जब भी मंत्रिमंडल गठन होता है तो हाड़ौती, मेवाड़, मारवाड़ यहां से जरूर विधायक जो आते हैं चुन करके उनको मंत्री की यहां पर जिम्मेदारी दी जाती है। वहां से कौन कौन से नाम अभी चर्चाओं में तेज चल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये जो बीजेपी से जो जुड़े हुए सूत्र हैं उनका कहना यह है कि इस लिस्ट के अंदर जोराराम कुमावत, जो कुमावत समाज से यहाँ पर आते हैं, इसके अलावा गजेंद्र सिंह खींवसर, जो कहा जा सकता है कि राज परिवार के साथ साथ में राजपूत है, नागौर जो इलाका है उसमें अच्छी अपनी पकड़ रखते हैं। इसके अलावा सुमित गोदारा है, अमृतलाल जो मीणा है, श्रीचंद कृपलानी है, जो कहा जा सकता है कि जो सिंधी वोट बैंक है उसे भी साधने की कोशिश की जाएगी और अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। पूर्व बीजेपी सरकार के अंदर यूडीएच महकमे का जिम्मा था और बताया जाता है कि वसुंधरा राजे के करीबी होने के साथ साथ में प्रधानमंत्री मोदी की भी विश्वसनीय यहाँ पर जो माने जाते हैं। इसके अलावा संदीप शर्मा एक ऐसा नाम है जो कोटा से यहाँ पर आते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला उनके करीबी लोगों में से माने जाते हैं। ऐसे में संदीप शर्मा का जो नाम है वो लगभग जो तय माना जा रहा है। इसके अलावा सिद्धि कुमारी जो बीकानेर से आती है, सिद्धि कुमारी का नाम जो कैबिनेट के अंदर यहाँ पर जो बताया जा रहा है। पुष्पेंद्र सिंह राणावत है, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल यहाँ पर है, बाबा बालकनाथ है, जो अलवर जो बेल्ट है इसमें बाबा बालकनाथ का नाम इस वजह से भी मुख्यमंत्री की रेस के अंदर थे। लोकसभा में कहा जा सकता है कि वर्तमान में जो एक एमपी यहाँ पर है, ऐसे में विधायक का इन्होंने चुनाव इनको यहाँ से लड़वाया गया। बड़ी मार्जिन से इन्होंने जीत जो कहा जा सकता है कि जीत दर्ज की है। साथ ही साथ में जो यादव समाज को भी साधने की कोशिश की जाएगी। बाबा बालकनाथ